के बच्चे जीवित हैं, प्रभु की लीला समझ गए। उसी दिन से प्रभु के भक्त बन गए और हाथ जोड़कर वही कुमारी से जब बुढ़िया बुढ़िया कह रहे थे, उसी कुमारी के चरणों में गिर गए और बोले कि मैया मुझे क्षमा करना। फट गया और गिरा होगा। अखिलेश पाल धागा पाव से भगवान के चरण में 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। भगवान धन दौलत से भंडार भरे। जब उसको समझ आ गया कि भगवान कौन है, कौन दुश्मन है। और एक बात बताएं भैया, जो भक्त हो और उसे अचानक पता चले, जो अपने पिता को भगवान समझ रहा हो और उसे अचानक पता चले हमारे पिता एक भगवान नहीं बल्कि राक्षस है, तो उसको धक्का लगा जाएगा। और ये हमारे दादाजी परशुराम की ओर से भगवान के चरण में 101 मुद्रा दान हुए। भगवान हमेशा दौलत से भंडार भरे। भक्तों ध्यान देना, उसी समय आज कुमारी गली बेटा, चाहे जितना इंसान भूल कर एक बार भगवान के चरण में जाकर के गिर जाए तो भगवान सारे पापों को भूल जाते हैं। और ये हमारे जवेद दादा की ओर से भगवान के चरण में 21 मुद्राएं दान है। भगवान हमेशा दौलत से भंडार भरे। भक्तों ध्यान देना, उसी समय आज समझाया है कुमारी ने कि बेटा, अरे गलतियां तो भगवान से हो जाती तो इंसान की तो बड़ी दूर की बात है महाराज। और मानते तुमने अनजान में ये गलती की है, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान माफ कर देंगे। आज उसी समय भक्तों, उसी दिन से याद रखना, अपनी जो कुमारी थी जिसको बुढ़िया बुढ़िया कह करके पुकारते थे, आज उसी को गुरु मान लिया और आज्ञा पा करके आज राम राम रचते
लेते हुए पाठशाला में पहुंचे और जितने भी बालक थे सबसे कहते हैं भैया राम राम लिखो राम राम। क्यों राम राम लिखोगे तो भाव से पार हो जाओगे। राम राम लिखे। हाँ चलो लिख दिया मैंने राम राम। हाँ सब लोग जितने भी हो सब लोग पुस्तक में राम राम लिखो। फिर सभी ने लिख दिया है महाराज। हाँ तो ठीक है। अब गुरु जी आए तब तक सब लोगों ने राम राम लिख रखा था। अब गुरु जी कहने ले आओ बेटा पुस्तक। अब जो ले जाए पुस्तक ले महाराज। कि पुस्तक सब काम हो गया। हो गया महाराज काम। जैसे गुरु जी ने पुस्तक देखी तो सब पुस्तकों में क्या लिखा था राम राम राम। अब राम राम देख करके होश उड़ गए। सोचने लगे अगर यही बात कई हड़ा कश्यप को पता चली है कि भक्त प्रहलाद राम राम लिख रहे हैं तो भक्त प्रहलाद से कहे ये राम राम किसने बताया लिखने के लिए। सभी बच्चों ने बताया कि प्रहलाद ने कहा कि राम राम लिखो। भक्त प्रहलाद को बुलाया बेटा क्यों क्या बात ये राम राम क्यों लिख रहे हैं ये तो तुम्हारे दुश्मन है। उसी समय गुरु जी से समझा करके बोले गुरुवर मुझे माफ करना। अब मुझे पता चल गया कि भगवान कौन है। अब आज तक मैं तुम्हारी बात को मानता रहा हर बात अब भी मानूंगा लेकिन इस बात को नहीं मानूंगा कि तुम कहो कि नहीं हमारे पिता श्री भगवान है और विष्णु हमारे दुश्मन है। इस बात को मर जाऊंगा इस बात को नहीं मान सकता हूँ। अब इतनी बात सुनिए गुरु जी सोचने लगे कि ये तो मरेगा सो मरेगा संग में हमको भी मरवाएगा। हाँ और भैया चाहे कोई राम का नाम लेता तो उसे छोड़ा नहीं जाता था मार दिया जाता था। अब उसी समय आज गुरु जी समझा रहे बारी बारी अब गुरुवर कह रहे मानो बात ना मान लियो बेटा मानो गई।
बेटा अगर तुम अपने पिताश्री की बात को नहीं मानोगे तो तुम तो मारे जाओगे, सो मारे जाओगे। तुम्हारे पिताश्री जान पाएंगे कि पाठशाला से ये राम का नाम लिख करके आ रहा है, तो वो जानेंगे कि गुरुजी ने बताई है पूरी कहानी, तो तुम तो मारे जाओगे, सो मारे जाओगे। संग में हमको भी मरवाओगे। इससे बढ़िया बेटा मेरी बात मान लो। आज बेटा कहने लगा नहीं मैं मानूंगा। जब नहीं मानूंगा कहता है तो उसी समय गुरुजी घसीटते हुए ले गए बेटा को। कहाँ? राज दरबार में। और कहा कि राजन ये तुम्हारा बेटा जो है ना बहुत बिगड़ गया है। क्यों, क्या हुआ? पढ़ाई नहीं कर रहा है? पढ़ाई तो खूब करता था आज तक, लेकिन आज से ये बिगड़ गया है। क्या हुआ? अरे पता नहीं कहाँ से क्या सीख करके आया है। अरे ये बताओ, मैंने इसे इतना समझाया, इसके समझ नहीं आ रहा है। ये तो दुश्मन का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। पर मैंने इसे समझाया तो इसने हमें उल्टा बताया कि गुरुवर तुम भी नाम राम का लो, जिससे बहुत से पार हो जाओगे। ये मेरी बात मानने को राजी नहीं हो रहा है। उसी समय राजा कहने लगे कि जाओ, खैर कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है समझ जाएगा, तुम जाओ। और मेरा बेटा है ना, मेरा खून है, तो मेरे समझाने से समझ जाएगा। उसी समय प्रहलाद जो थे के पिता हिरण्यकश्यप ने गुरु को भेज दिया और गोदी में बैठा लिया। प्रहलाद को समझाते हुए कहा बेटा तुम किसका नाम ले रहे हो? समझाते हुए कहा पिताश्री मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अरे बेटा भगवान वो नहीं है, फिर भगवान कौन है? भगवान तो मैं हूँ। उसी समय कहने लगे नहीं, हमें सब कुछ सच सच पता चल गया है कि आप भगवान नहीं हो, भगवान विष्णु ही भगवान है। और उसी समय हिरण्यकश्यप ने कहा अगर तुम नहीं मानोगे तो पिता का अधिकार मैं छीन लूंगा और जीते जी तुम्हें मार दूंगा। जब ये बात कही है, कहा हिरण्यकश्यप ने कहा अगर नहीं मानोगे तो बेमौत मारे जाओगे, पिता का हाथ भी छीन लेंगे। और भैया ध्यान देना, आज समझाते हुए एक बात कही है हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से पिताश्री सुनो, बहुत तुम धमकियां देख चुके हो। पर में असली हीरा पाकर, सुनो पिताश्री, पर में असली हीरा पाकर कि राम का नाम छोड़ दो। अरे तुम्हारी तो बहुत छोटी मोटी बात है। अगर स्वयं आकर के राम कहे कि बेटा तुम राम नाम छोड़ दो तो भी मैं नहीं छोड़ सकता। वो तुम मरने की धमकी दे रहे हो पिताश्री। मैं तो उसी दिन से मर गया था जिस दिन से पता चला था कि तुम भगवान नहीं एक राक्षस हो। मैं उसी दिन से मर गया था, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। और पिताश्री और मरने से कोई डर नहीं है, मार तुम कोई पिताश्री बहुत धमकियां दे रहे हो, मुझे डर नहीं है। अरे मरने की बात है पिताश्री, और राम को नाम नहीं छोड़ेंगे।
बजैया श्याम नगरिया तेरी यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम बजैया तेरी यारी है, बजैया तेरी यारी है। ओ बंसी के बजैया श्याम नगरिया तेरी यारी है। प्रहलाद बोले पिताश्री तुम मरने की मुझे धमकी मत देना, तुम कहते हो मरने की बात, मैं तो उसी दिन से मर गया था जिस दिन से मुझे पता चला था तुम भगवान नहीं बल्कि एक राक्षस हो। अरे ऐसी जिंदगी का क्या करेंगे? अरे मैं एक राक्षस का बेटा हूँ, और अगर तुम राक्षस तो हमें क्या कोई ये शान रहेगा? मुझे भी लोग राक्षस कहेंगे, और जब भाई एक बेटा राक्षस का होगा तो भाई तो बेटे को भी राक्षस बोला जाएगा। उसी समय याद करेंगे कि पिताश्री मुझे मार दो, मारने की धमकी मत दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। उसी समय हिरण्यकश्यप ने सोचा अगर मैं मारता हूँ ना तो मेरी रानी मुझे पता नहीं क्या कहेगी, तो इससे एक बार इसकी मां से मैं कह दूं और शायद माँ की बात माना जाए। बेटा अपनी रानी कयादू के पास में गए हिरण्यकश्यप और समझाते हुए बोले कि रानी तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारे बैरी का नाम ले रहा है और इसे समझा दो, अगर ये मान जाए तो अच्छी बात है, और ना माने तो रानी सुनो, मैं तुमको ऐसा जहर दे के जा रहा हूँ ना जो एक बार इंसान सूंघ तक ले वो जीते जी मर जाएंगे, और अगर बात मान जाए तो अच्छी बात है, और ना मानी तो रानी जहर दे करके मार देना। आज रानी करी ठीक है राजा आप जाइए, मेरा बेटा मैं समझा दूंगी। आज महाराज चले गए और इधर रानी ने अपनी गोदी में बेटे को लिया और कहा बेटा तुम्हारे पिताश्री बहुत ही बेकार है, राक्षस है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, बेटा बेटा का रिश्ता सब भूल जाएंगे, इसीलिए सुनो ऐसा करो तुम राम का नाम छोड़ दो और अशोक कुमार